बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको मिट्टी बनाने का तरीका बताने वाले हैं। अगर आप पोट गार्डनिंग करते हैं या फिर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो आपको बताते हैं कि आप किस तरह अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये मिट्टी कितनी सख्त है और हार्ड है, जो पोट गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग के लिए बिल्कुल भी मौजू नहीं है। ये देखें, यहाँ पे आप इसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो ये बहुत मुश्किल से टूट रही है। आपके पौधे इस तरह की मिट्टी में सरवाइव नहीं करते। ये इतनी सख्त मिट्टी है, अगर आप इसमें पौधा लगाते हैं तो पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन की निकासी बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों इस तरह की सख्त मिट्टी में मिट्टी के मसाम बंद होने की वजह से हवा का गुज़र नहीं होता। अगर हवा का गुज़र नहीं होगा तो पौधे की जो जड़ें होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से पौधे का दम घुट जाता है, जिसकी वजह से पौधा आहिस्ता आहिस्ता या तो मर जाता है या फिर पौधे की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है। ये जो आप धनिया देख रहे हैं दोस्तों, इसकी मिट्टी भी बिल्कुल सख्त थी, तो इस मिट्टी को हमने इतना नरम बना दिया, इसको भुरभुरा बना दिया, पोर्स बना दिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे मिर्च के पौधे और धनिए के पौधों की कितनी तेज़ी से ग्रोथ जारी है। इस धनिए वाली मिट्टी को हमने नरम कैसे किया, आइए हम आपको दिखाते हैं। मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी, ये मिट्टी किस तरह काबिल काश्त हो सकती है। इस मिट्टी को काबिल काश्त बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें कुछ इस तरह करना होगा कि किसी ईंट या फिर हथौड़े की मदद से इसको बारीक करना होगा। मिट्टी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना होगा। मिट्टी को अच्छी तरह इस तरह आप नरम कर लें, इसको सॉफ्ट कर लें। इसके बाद दोस्तों हम इसमें शामिल करेंगे कंस्ट्रक्शन वाली रेत। तो रेत से आप देखेंगे कि मिट्टी के जो ज़र्रात होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप पानी देंगे तो पानी उसमें एक तो खड़ा नहीं होगा, पानी फ़ौरन नीचे पेंदे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह की मिट्टी ख़ासकर पोट गाड़ने के लिए बहुत ही परफेक्ट और मौजू होती है। हम इसमें कंस्ट्रक्शन वाली रेत शामिल करने लगे हैं। अगर आप गर्मियों में इस तरह की मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। अगर आपने इस तरह की मिट्टी में चावल की भूसी शामिल की होगी तो पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा, आपके पौधे पानी की कमी की वजह से मुरझाएंगे नहीं। दोस्तों अगर आपके पास चावल वाली भूसी नहीं है तो फिर आप रेत को थोड़ी क्वांटिटी में मिट्टी में शामिल करें। अगर आपने रेत की क्वांटिटी थोड़ी सी भी ज़्यादा रख ली तो आपके पौधों की मिट्टी बहुत जल्दी सूखना शुरू हो जाएगी। इस मिट्टी में हम दूसरी चीज़ वर्मी कंपोस्ट शामिल करने वाले हैं। अगर आपने वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय का गोबर मिट्टी में शामिल किया होगा तो पौधों की जड़ें बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं। तो आपने मिट्टी के हिसाब से इसमें वर्मी कंपोस्ट शामिल कर लेना है। पौधों को जड़ की बीमारियों से बचाने के लिए आप थोड़ी सी इसमें नीम खली भी शामिल कर लें। इससे आपके पौधे हमेशा के लिए महफूज रहेंगे। पौधों की खासकर जड़ की बीमारियां होती हैं वो नहीं लगेंगी। हमारे पौधे अक्सर जड़ की बीमारी से ही सूखते हैं। मिट्टी को फिल करने के बाद अब हम इस गमले में शिमला मिर्च का पौधा लगाने चले हैं। दोस्तों जब भी आपने गमले को फिल करना है तो आपने थोड़ा सा गैप रखना है, इसको पूरा नहीं भरना, ताकि आपको बाद में अगर खाद देना पड़े तो फिर आप अच्छी तरह इस पौधे को खाद दे सकें और इसकी अच्छी तरह आप गुड़ाई कर सकें। दोस्तों ये शिमला मिर्च का पौधा जो आप देख रहे हैं, इन पौधों को मैंने आज से 15 दिन पहले परचेज़ किया था। तो आप यहाँ पे कुछ वाइट सी जड़ें देख रहे हैं, कुछ इसमें पुरानी जड़ें हैं, क्योंकि हमने इन पौधों को पानी में रख दिया था। पानी में पौधों ने फिर से अपनी जड़ें निकालना शुरू कर दी थी। तो आइए अब हम यहाँ पे इसको लगाते हैं। जब आप किसी भी गमले में मिट्टी भरते हैं तो मिट्टी को प्रेस ना किया करें, आप इसको ऐसे ही ढीला मिट्टी को गमले में फिल किया करें। अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो पौधे की जड़ें जो हैं वो इसमें तेज़ी से ग्रोथ नहीं करेंगी। अब दोस्तों हमने इसमें पानी देना है, पानी आपने भरपूर देना है। दूसरा काम आपने ये करना है, आप इसको पानी दे दें तो फिर गमले को आपने उठा के छाँव में रख देना है। पौधों के लिए पोर्स मिट्टी तैयार करने का फ़ायदा ये होता है, आप देख रहे हैं पानी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। वीडियो के आगाज़ में जो मिट्टी आपने देखी थी वो सख्त थी। अगर हमने उस तरह की मिट्टी में इस पौधे को लगाया होता तो कम से कम 12 घंटे यहाँ से पानी नहीं सूखता। अगर आप मिट्टी के गमले में पौधे लगाते हैं तो फिर अगर मिट्टी थोड़ी सी सख्त भी हो तो कोई हर्ज नहीं। अगर आपने प्लास्टिक के गमले में पौधा लगाया है तो इसके लिए तो आपको बिल्कुल पोरस और नरम मिट्टी ही तैयार करना होगी। दोस्तों पानी को काफ़ी हद तक मिट्टी ने जज़ब कर लिया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ।